हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज जैसे कि हमने थीम फॉर टुडे में जो बातें डिस्कस की थी उसी का एलॉबरेटेड वर्जन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की इंडिविजुअल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज एंड एज वेल एज 3D लेवल पर इन लोगों की एनर्जीज किस वे में बनी हुई हैं ये जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं गाइस। तो ये एनर्जी क्या कहती है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो मैस्कुलिन एक वे में हमेशा प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं, लॉजिकली बिहेव करते हैं। अब इस बार इन लोगों की एनर्जीज किसी वे में चेंज हुई है गाइस। ये आप ही लोगों के वाइब्रेशंस या एनर्जीज का जो शिफ्ट चेंज हुआ है आज, जैसे कि हम थीम फॉर टुडे में डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों ने एक एनर्जी एक्सचेंज बनाकर रखा है अपने ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड पर, जिसके चलते आपके मैस्कुलिन एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में हो सकता है काफ़ी सारे थॉट एट अ टाइम चल रहे हैं, एक स्कैटर्ड वे में ये बने हुए हैं। ये उन सारे थॉट्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एट टाइम्स ये एक इमोशनल वे में भी बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बने हुए हैं ये आपको लेकर। इनका जो एक डीपेस्ट इमोशनल साइड है आपको लेकर वो पॉपअप हो रहा है सडनली। अब तक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने एंड पर ट्राई की, आपसे किसी वे में एक इमोशनल डिटैचमेंट रखा इन्होंने और दूर भागने की कोशिश की आपसे, एक विड्रॉल रखा और काफ़ी सारे वेज में आपका अटेंशन सीक करने के लिए इन्होंने एक सिली वे में बिहेव भी किया था गाइस। लेकिन अब ये उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड मे बी दे आर किकिंग देमसेल्व्स के इन्होंने क्या कर दिया। इस वे में इनको शायद एक्ट नहीं करना था, क्योंकि जब इन्होंने कुछ अपना जेस्चर दिखा दिया है तो अब वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस भी करनी पड़ सकती हैं। फाइन, एक दिल में इंट्यूशन सा फील हो रहा है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हो। तो दैट इज़ वाई इनकी एनर्जीज ऑलरेडी एक इंट्यूटिव वे में बनी हुई हैं। दे आर कनेक्टिंग विद देयर डीप विजडम हियर, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स यानी कि एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। तो आपके पर्सन ड्रीमी लेवल पर भी आपसे कनेक्टेड हैं और कुछ एक सिंक्रोनिसिटी भी फील कर रहे हैं आपके साथ। कुछ साइंस मे बी फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। और मैं कुछ ऐसी बातें यहाँ पर सेंस कर रही हूँ गाइस कि एक इमोशनल बस्ट, जैसे कि अगर आपसे कुछ छिन रहा हो, आपको वो बात पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उनसे आपका एक डीप वे में कनेक्शन है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो वो जो फीलिंग आती है, जस्ट द सेम वे में आपके मैस्कुलिन अभी बने हुए हैं। दैट इज़ वाई दे आर एक्टिंग रियली इन अ स्कैटर्ड वे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। यहाँ पर अपने थॉट्स को या फिर आइडियाज़ को ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहे हैं और दे आर गेटिंग इमोशनल ऑल्सो और सैड ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये आप लोगों के लिए एक ड्रीमी लेवल पर भी बने हुए हैं गाइस। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस चीज़ को इस वे में भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपके मैस्कुलिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमी वे में बने हुए हैं। दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग इमोशनल, कि इनको लग रहा है कि आप कोई यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाले हो जो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। यानी कि दे आर जस्ट लूजिंग यू। फाइन, और कहीं इनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े आपको। तो इन सारी एनर्जीज को ये सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, इनका एक पार्ट ऑफ द हार्ट इनको मोटिवेट भी रख रहा है कि नहीं, आप इनसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। यूनिवर्स आपको दोबारा से इनकी लाइफ में
वापस से लेकर आएगा। ये इनको फेथ है, भरोसा है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, और उसके चलते ये एक रिलैक्स्ड वे में भी फील कर रहे हैं। वो मैजिकल ऑम्बियंस इनको नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स एट अ टाइम इनके दिमाग में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, सोच रहे हैं। ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में जो एक मीडियम है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 3D लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा आपको शो नहीं हो रहे होंगे। इनका मेन साइड अभी जो एक्टिव है वो मोस्टली एक सबकॉन्शियस लेवल इनका एक्टिवेट हो गया है गाइस। तो वहाँ पर ही आपके साथ बने हुए हैं, उसी मीडियम पर ही आपसे कनेक्टेड हैं। तो ये सारी एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की बनी हुई हैं। तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की बनी हुई हैं, जो कि हम आज डिस्कस कर ही रहे थे गाइस थीम फॉर टुडे में। कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आपका जो भी इंट्यूटिव साइड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है अभी, जहाँ पर आप एक प्लेफुलनेस में बने हुए हो। यू नो दैट कि आपको हर आंसर पता है, हर क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया है। आपने एक सच फाइंड आउट किया है कि अब आपको आपके मैस्कुलिन को कौन सी प्लेस या फिर पोजीशन अपनी लाइफ में देनी है। यू गाइज हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दैट थिंग। एंड जो आपकी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो मुझे नज़र आ रही हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में ही बहुत ज़्यादा खुश हो। आपको लगता है कि आपकी जो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है वो आपके लिए एक टूल की तरह काम कर रहा है, जो आपको आपके ब्राइटेस्ट फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि आप लोगों की जो विजनरी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गई है। आप देख पा रहे हो अपने सपनों को सच होते हुए, आप अपने सपनों को देख पा रहे हो। लेकिन 3D लेवल पर आप एक मिस्ट्रियस वे में बने हुए हो। आप अपने बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी देना नहीं चाहते अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स। कोई भी हिंटिंग या फिर जेस्चर आप नहीं दिखाना चाहते कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, किस वे में बने हुए हो, क्या इनसे चाहते हो। तो बस अगर ये कुछ सेंस कर पा रहे हैं अपने लेवल पर, तो आपकी वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज का जो शिफ्ट है वही ये फील कर पा रहे हैं। अदर देन दैट 3D लेवल पर 3D लाइफ में आप इनको कोई कम्युनिकेशन या फिर एक्शन दिखाना नहीं चाहते। और जितनी भी फेमिनिन्स, अदर फेमिनिन्स अगर अपने मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड है 3D लेवल पर, तो वो बहुत ही मिनिमल वे में या फिर प्रैक्टिकल वे में अपने मैस्कुलिन के साथ बनी हुई हैं। अपना वल्नरेबल साइड आप बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। तो ये लाइक ग्रेजुअली आप लोगों का शिफ्ट बनता गया है गाइस। ये ऑल ऑफ अ सडन या फिर ओवरनाइट ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं आपके साथ। सब कुछ ग्रेजुअली चेंजेस आपने अपने अंदर बिल्टअप किए हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि वेयर यू गाइज वांट टू गो एंड वेयर यू गाइज वांट टू लैंड। तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट भी कर रहे हो, और अपने मैस्कुलिन को जो भी पोजीशन आप देना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपने डिसाइड कर ली है। और जैसे कि आज थीम फॉर टुडे में द आउटसाइडर वाली एनर्जीज आई थी, तो यू गाइज नो दैट कि डिवाइन पैशन इज इनफ फॉर यू। आपको इनके 3D लाइफ में एंटर करके वही ड्रामा दोबारा से रिपीट नहीं करवाना है, वो मिजरेबल लाइफ आपको नहीं जीनी है। तो उसी की बात यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। आप अपनी इमेजिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको पता है आप अपनी इमेजिनेशन से वर्ल्ड कॉन्कर कर सकते हो, और इस वक्त आपके मैस्कुलिन को आप इसी वे में बने रहकर कोई लेसन सिखाना चाहते हो, क्योंकि यू आर बीइंग द गुरु हियर, यानी कि हाई प्रीस्टेस इज द गुरु। तो आप इनकी टीचर बने हुए हो और आप इन्हें कुछ लेसन्स टीच करवाना चाहते हो कि आप गायब रहकर भी इनसे क्या क्या कुछ करवा सकते हो विथ जस्ट द इमेजिनेशन पावर्स विच यू गाइज आर हैविंग। यानी कि फेमिनिन्स की जो इमेजिनेशन पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। एक टूल है आपके लिए, एक पावरफुल टूल, जिसके चलते आप इनकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि इनको इनकी डायरेक्शन आप दिखा सकते हो, ये किस वे में एक्ट करें वो आप इन्हें समझा सकते हो, इनको एक प्रॉपर पाथ पर लेकर आ सकते हो। वही आप कर भी रहे हो गाइस। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर सॉर्टेड है, क्योंकि आप लोगों को
ऑलरेडी पता है कि आंसर्स आपने सीख कर लिए हैं हर क्वेश्चन का, अब आपके पास जवाब है। आपने अपनी 3D लाइफ भी सेट कर ली है, जहाँ पर आप एक क्वीन ऑलरेडी बनकर बैठे हो, और जो रहा सवाल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वहाँ पर आप एक हाई प्रिस्टेस बने हुए हो। तो अब आप अपने मैस्कुलिन के साथ एक ड्रीमी, इमेजिनेटिव या फिर एक फैंटेसाइजिंग वे में बने रहना चाहते हो। दैट मच इज इनफ फॉर यू ऑल। अब आप कुछ ज़्यादा 3D लेवल पर कुछ शो नहीं करना चाहते। आप खुश हो अपने एक्शंस के साथ, अपने आंसर्स के साथ। यू गाइज आर सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो आप लोगों ने एक सेल्फ लव बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन रखा है, और इसी के चलते आप सब कुछ वापस से अपनी लाइफ में हासिल करते जा रहे हो, गैदर करते जा रहे हो उन सारी खोई हुई चीज़ों को जो आपने कभी हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी, जहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्टैंड होती थी। ओके, तो ये आपके मैस्कुलिन की वजह से भी हुआ है गाइज। मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को कि अगर आपके मैस्कुलिन आपको ट्रिगरिंग नहीं देते तो आपका ये जो शिफ्ट बना हुआ है इस वे में नहीं कभी बन पाता। ऑलराइट, तो 5D लेवल पर आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं ये जानते हैं गाइज। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन है, बट ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की बनी हुई है। तो आपके मैस्कुलिन अगर किसी चीज़ को अपने वे में प्रोसीड करवाना चाहते हैं, यानी कि होल्डिंग ऑन टू सम थिंग्स, पैटर्न्स को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर, अगर ये जिद में अड़े हुए हैं कि मैं इसी वे में चीज़ें प्रोसीड होता हुआ देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, अगर आपके मैस्कुलिन के ऐसे वर्ड्स हैं, तो यूनिवर्स या फिर इनका हायर सेल्फ इनको वो सारी चीज़ें रिलीज करने के लिए पुश कर रहा है, क्योंकि ये जिस वे में चाहते हैं चीज़ें उस वे में प्रोसीड नहीं होंगी। इनको यूनिवर्स के साथ गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आना पड़ेगा। तो यही इनका हायर सेल्फ इनसे कहता है, या फिर इनका हायर सेल्फ इनको इस वे में मूविंग फॉरवर्ड में लाना चाहता है कि जहाँ पर इनको यूनिवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, इनके हिसाब से चीज़ें प्रोसीड नहीं होंगी। तो अगर ये देख भी रहे हैं जो आप लोगों में एक सडन शिफ्ट आया है, आप लोग एक अलग ही वे में रिएक्ट कर रहे हो आजकल, इनके समझ में नहीं आ रहे हो आप, तो ये एक कैलकुलेटिव अपनी थॉट्स भी रख रहे थे, तो वो थॉट्स बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। ये जिस भी वे में एक्शन सोच रहे थे उस वे में कुछ भी प्रोसीड ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। मे बी हेस्ट में आकर ये एक इमैच्योर वे में एक्ट भी कर रहे होंगे। जो इनके साथ रहते हैं उन लोगों को एक हर्टिंग सिचुएशन में भी आना पड़ रहा होगा इनकी वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये अपने एंड पर कर रहे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये इमोशनल वे में भी बने हुए हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि 3D लेवल पर बिल्कुल भी आपका एक अवेलेबिलिटी में ना होना इनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और इस चीज़ को ये सॉल्व करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। दे आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन। एंड अगर इन्होंने कुछ होल्ड करके रखा है, एक पैटर्न अगर होल्ड करके रखा है कि आप इसी वे में इनके टुवर्ड्स एक अप्रोच दिखाओगे हर बार, देन दे आर रॉन्ग। तो यही इनका हायर सेल्फ इनसे कहना चाहता है कि बीइंग इन फ्लो विद द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स के साथ चलना पड़ेगा। यूनिवर्स के खिलाफ भी आप नहीं जा सकते, ना ही यूनिवर्स से आगे जा सकते हो। तो आपको यूनिवर्स के टाइम के हिसाब से ही चलना होगा, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग कहेंगे। और यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हमारी फेमिनिन्स बनी हुई हैं ऑन अ 5D लेवल। तो ज़रूर गाइज आप एक एंडलेस पोटेंशियल अपने अंदर सेंस कर पा रहे हो, यानी कि आप एक मैनिफेस्टर बन गए हो। भले ही स्टडी वे पर आप चल रहे हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपका हायर सेल्फ एक, वो कहते हैं ना, एक मैग्नेट बना हुआ है, एंड दैट मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग सो मेनी थिंग्स कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, जहाँ पर आपकी एक ड्रीम की विश फुलफिलमेंट है, और वही आप लोग सेंस कर भी पा रहे होंगे अपने अंदर। जो आपका हायर सेल्फ है वो आपसे ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रहा है ऑन अ 3D लेवल,
क्योंकि आप एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज में हो। आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया है, अपने विजडम का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज पर काम कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप में एक अबंडेंस फील करते जा रहे हो गाइस। आप अपने अंदर एक वो पोटेंशियल देख पा रहे हो, जो अपने सारे सपनों को आप पूरा करते जा रहे हो, एक के बाद एक, यू नो, दीज आर द अबंडेंस अमाउंट ऑफ एन एनर्जी, और वही आपका हायर सेल्फ आपको फील करवा रहा है। तो फॉर मी इट इज़ अ रियली वेरी ग्रेट शिफ्ट ऑन अ 5-day लेवल फॉर फेमिनिन्स। आप लोगों का लेवल जो इतनी ब्यूटिफुली अपग्रेड हुआ है गाइस, आपको खुद पर एक एप्रिसिएशन रखनी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड में आना चाहिए आपको कि आप क्या से क्या बन गए। यू नो, ये फील होता है ना आपको भी कि आप क्या थे और सडन किस वे में आप शिफ्ट होते चले गए, और यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। आप अच्छे बनते जा रहे हो, अपग्रेड होते जा रहे हो, आपका जो वर्जन है वो हर बार एक नया वर्जन बनता जा रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वर्जन है आपका, दी बेस्ट। तो कभी बेस्ट वाला वो वर्जन ख़त्म ही नहीं होगा, उसकी लिमिट ही नहीं है, ये मैं सेंस कर रही हूँ। पोटेंशियल आप लोगों में इतना है जहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक नहीं रही है। तो ये आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं गाइस। अब देखते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड्स में 6 ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में ये सारी सिचुएशन लैंड होने वाली है। यानी कि आपके मैस्कुलिन जो चीज़ होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर आपको तो आपके मैस्कुलिन का नेचर पता ही है, ना ये कुछ रिसीव करना चाहते हैं ना कुछ देना चाहते हैं, तो कुछ होल्ड करके बैठे रहते हैं हमेशा, जैसे कि 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में रहते हैं हमेशा। तो अब दे विल बी ओपन टू गिव एंड रिसीव, यानी कि ये देना भी चाहेंगे और लेना भी चाहेंगे। अगर कुछ कम्युनिकेशन की ही बात ले लो, अगर आपसे कुछ कह नहीं पाते थे तो कहना शुरू कर देंगे और सुनना भी शुरू कर देंगे। अगर ये बिना सुने भाग जाते थे आपकी बहुत सारी कन्वर्जेशन को, तो अब ये सुनेंगे भी गाइस, और अपनी बात आपके सामने एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज हैं। एक ऐसी क्यूरियोसिटी, एक ऐसा पैशन, एक ऐसी फ्लेम इनके अंदर इग्नाइट होने वाली है जो ये सब करने के लिए इनको मोटिवेट करेगी। और ये एक सेल्फ मोटिवेशन कह लो आप, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी चेंज होती जा रही है, यहाँ पर सिचुएशंस ऐसे प्रोसीड होते जा रहे हैं कि इनको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, इनको इस शिफ्ट में आना ही पड़ेगा। अगर ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते हो तो इनको कोई एक्शन अपने एंड से लेना पड़ेगा। कब तक ये आपसे सारी बातें छुपाते रहेंगे? इनको कभी तो कहना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फील क्या करते हैं। जब ये आपसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे तभी आप कोई एक्शन इनके टुवर्ड्स ले पाओगे, इजंट इट? वरना तो आप अपनी 3D लाइफ पे खुश हो, आप अपने लाइफ में एक्सेल करते ही जा रहे हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक एनर्जी का भंडार बने हुए हो, इजंट इट? और एक मैग्नेट बने हुए हो, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो भी आप लोगों के लिए डिजर्विंग है, इजंट इट? तो अब आपके मैस्कुलिन को इन एनर्जीज में आना होगा, और वो आएंगे क्योंकि ये आपको लूज आउट नहीं कर सकते। आप कोई हो सकता है इनको किसी वे में ट्रिगरिंग देने वाले हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की एनर्जीज मुझे इस वे में शो हो रही हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे कल या परसों वाली एनर्जीज में कि आपने एक प्लान रेडी किया है और आप वो प्लान प्रोसीड करने जा रहे हो, तो हो सकता है आपके मैस्कुलिन को कोई ट्रिगरिंग मिलेगी जिसके चलते ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले पाएंगे, और वो एक्शन ऐसा होगा कि जितना आपने इनको दिया है उसी वे में इनको वापस से आपको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि एक इक्वल गिव एंड टेक में आना पड़ेगा, यू नो। और ये करने के लिए आप इनके अंदर वो एक फ्लेम इग्नाइट करोगे जिसको हम ट्रिगरिंग कहेंगे, यू नो। वही मैं सेंस कर रही हूँ यहाँ पर कुछ आप करने वाले हो, आपका एक्शन है ये। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स इज यू एंड 6 ऑफ कॉइन्स विल बी योर मैस्कुलिन। तो आप यहाँ पर कुछ इग्नाइट करोगे, कुछ छेड़ोगे इन्हें, यू नो, एक जेस्चर वाइज या फिर कुछ करके आप इन्हें छेड़ोगे जिसके चलते इनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। एक चैनल सॉन्ग इनकी एनर्जीज को देखते हुए मैंने पोस्ट किया है। आई होप वो सॉन्ग आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा, और आज की जो मैस्कुलिन की एनर्जीज बनी हुई हैं
वो काफ़ी ज़्यादा मैच भी करेगा उन एनर्जीज़ के साथ। और आपने जो शिफ्ट बना लिया है अपना, वो लिरिक्स आप लोगों के साथ भी मैच करेगी क्योंकि आप भी उसी वे में एक्ट कर रहे हो। तो ओवरऑल दोनों ही की एनर्जीज़ को मैंने उस सॉन्ग में दर्शाया है, तो उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा गाइज। मेरा जो दूसरा चैनल है मिस्टिकल एन्चेंटिंग चैनल सॉन्ग्स, वहाँ पर मैंने ये सॉन्ग पोस्ट किया है, और डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक ले सकते हो गाइज। अगर आज का ये एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।